अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडा पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर आपको कोई आटा नहीं गूंदना पड़ेगा और बहुत जल्दी बन जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी थी मैदे के साथ, और आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये आटे के साथ। नॉर्मल जो हमारा घर का आटा होता है उससे हम किस तरह से बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे, और अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो एक बोल के अंदर हम तोड़ लेंगे अंडों को। अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक ½ टी स्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा फेंट लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा चटपटा सा बनाना चाहते हैं तो। जब अंडे अच्छे से फेंट जाएंगे तब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। ये नीम गर्म दूध हैगा, 1 कप लिया था मैंने और 1/4 कप लिया था, तो 1/4 कप के बराबर ये दूध है। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर आप लोग इसके अंदर पानी ऐड करना चाहते हैं तो आधा दूध और आधा पानी आप लोग ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आटा। नॉर्मल आटा लिया है 1 कप के बराबर, जो हमारे घर में नॉर्मल आटा होता है, व्हीट फ्लोर, बस वो ही लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर ½ टी स्पून के बराबर। और अगर आप लोग बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून दही ऐड कर दीजिएगा। बेकिंग पाउडर इसलिए ऐड किया है ताकि थोड़े से सॉफ्ट बने और फ्लफ़ी बने, क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं और इसमें अंडा भी ऐड है, तो ये अकड़ जाएंगे अगर आप ये चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो इसके अंदर बेकिंग पाउडर ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो दही ऐड कर दीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमारे पास आ जाना चाहिए इस तरह से, देखें। और ये इतना थिन होगा, ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं एक जग में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि इसके पराठे बनाना आसान हो, मतलब हम जब पैन में डालेंगे तो इसको पोर करना आसान हो। आप लोग चाहें तो कोई स्पून वगैरह भी ले सकते हैं। पैन मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पैन नहीं होना चाहिए इसके लिए। ऑयल ऐड कर दिया है थोड़ा सा इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, और ये पराठों का जो बैटर है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। पैन को आप बस थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये फैल जाएगा इस तरह से। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाइएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे बनाइएगा। तो अच्छा, ये पैन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज़ का पैन ले रहे हैं। मैंने मीडियम साइज़ का पैन लिया है। जब ये एक तरफ नीचे से पक जाएगा तब हम इसको टर्न कर देंगे। उससे पहले इसको टर्न नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो देखिए एक तरफ से जब पक गया है हल्का सा, तब मैंने इसको टर्न कर दिया। ऊपर से पूरा ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो उसके बाद इसको हम हल्का सा प्रेस करते करते इसको हम सेक लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं उसी तरह से बस इसको सेका जाता है। और इसको पकाने में मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से एक तरफ से पक जाएगा। जब इसमें गोल्डन मार्क्स आ जाएंगे तब हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से पराठे बनके तैयार हो जाते हैं, और ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे प्लेन पराठे रेडी हो गए। अब हम बना लेते हैं अंडा पराठा। उसके लिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया है पैन में, और ये बैटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि अंडा पराठा जो होता है वो थोड़ा सा हैवी बनाते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैंने ऐड कर दिया है। पैन को थोड़ा सा मूव करके फैला लेंगे बैटर को, और ये बहुत आसानी से इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है। और इसके बाद इसको जब एक तरफ से आप पका लेंगे तो उसको आपने टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से टर्न करके पकाएंगे हम। और इसी के ऊपर मैं अंडा ऐड कर दूँगी 1 अदद, और इसी के ऊपर मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, और इसको हम इसी के ऊपर मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फेंट लेंगे और इसको फैला लेंगे पराठे के ऊपर ही। ये देखिए इस तरह से।
अच्छे से फेंट लें इसको और इसको पराठे के ऊपर ही पका लेंगे और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे जब तक अंडा ऊपर से सेट नहीं हो जाता। इतने से नीचे भी जो हमारा पराठा है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए पक चुका है नीचे से अच्छे तरीके से, अंडा भी सेट हो गया है। इसको टर्न कर लेंगे, टर्न करके आपने अंडे को भी पका लेना है कि थोड़ा सा जो भी कच्चा रह गया वो पक जाएगा इतने में। इसको हल्का हल्का से प्रेस करें और आप इसको पका लें। तो देखिए अब इसको हम टर्न कर लेंगे, अंडा भी पक चुका है हमारा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारा अंडा पराठा भी बहुत मज़ेदार सा रेडी हो गया है। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। इस तरह से आपके तकरीबन 5 से 6 पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। ये मीडियम साइज़ के पराठे मैंने बनाए हैं, अगर आप लोग बड़े साइज़ के बनाएंगे तो वो कम बनेंगे। तो ये देखिए, और ये अंडा पराठा है हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है, ये देखिए। और ये थोड़ा सा मोटा बनाते हैं हम, मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया, आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा थिन भी बना सकते हैं, मतलब पतला भी बना सकते हैं। इसको मैं रोल कर लूँगी, आप रोल करके बच्चों को दे सकते हैं या ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। सेंटर में आप लोग चाहें तो कोई केचप मेयोनीज वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर कबाब भी इसके अंदर रख सकते हैं, जो कि अंडा कबाब वाला जो रोल बनता है बच्चों के लिए वो आप बना के दे सकते हैं। अब मैं पराठों का टेक्स्चर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कितने नरम बने हैं, नॉर्मली आटे से भी बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे, बल्कि मुझे मैदे से ज़्यादा इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा जो नॉर्मल जो हमने आटे से बनाए हैं। तो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आटे से कैसे बना सकते हैं, बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, कैसे बनेंगे। तो मैंने सोचा ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आटे से भी आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बस इसमें बेकिंग पाउडर का और आपने दही का ख्याल रखना है, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।